हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। जैसे कि आप सभी को पता है कि एसबीआई क्लर्क का प्री एग्जाम आने ही वाला है। इन द नेक्स्ट वीक आपके स्टार्ट हो जाएंगे एग्जामिनेशन। और उम्मीद ये भी करता हूँ आप लोगों से, आप लोगों ने प्री के साथ साथ मेंस को भी उतनी ही महत्व दी होगी जितनी आप लोगों ने प्री को दी है। क्यों? क्योंकि प्री निकाल के कोई फायदा नहीं अगर आप लोग ने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो। क्योंकि मेंस को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ने ये सोच रखा है कि मेन प्री का एग्जाम हो जाएगा, प्री का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मेंस पे फोकस करेंगे, तो आई थिंक इट वुड बी अ बैड मूव। जिसे ब्लंडर कहते हैं, चेस में ब्लंडर कहते हैं। बैड मूव के कारण क्या होता है ना चेस में, कि एक गलत मूव चली तो ब्लंडर हो गया, और ब्लंडर के कारण पूरा का पूरा खेल बर्बाद हो जाता है। तो वही यहाँ पे हो सकता है कि आपने पूरी मेहनत करी, सब कुछ करा है, लेकिन आपने मेंस की प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं करी अभी तक। तो ये थोड़ा सा एक गेम चेंजर हो सकता है आप लोगों के लिए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करा, क्योंकि नहीं करी है तो आज से ही लग जाए। और ये अपना जो मेंस का चल रहा है सेशन, ये हम लोग डेली इसमें 3 पजल लेके आते हैं। डेली हम लोग 3 पजल लेके आते हैं, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट 6 पार्ट कर चुके हैं। 18 पजल ऑलरेडी कर चुके हैं मेंस लेवल की। टुडे इज द 7th पार्ट, एंड विद दिस पार्ट वी विल बी कवरिंग 21 पजल्स, है ना। मेंस लेवल कंटेंट है सारा, जो आपके एसबीआई क्लर्क में एक्सपेक्टेड है आने के लिए। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे बिना देरी के। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग शश से मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह पे। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों सेशन को बिना देरी के पहली पजल के साथ। पहली पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, और देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। 12% born in 6 month, जनवरी मार्च जून जुलाई सितंबर नवंबर, ठीक है। टू डिफरेंट डेट, 3 और 24, ठीक है। इतना दे रखा है अपन लोग को। फिर द पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद द लेटर दैट कम्स बिफोर एम, बिफोर एम जिनका नाम आ रहा है इन द अल्फाबेटिकल सीरीज, वाज बोर्न इन द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर, दैट इज जुलाई टू दिसंबर। बिफोर एम, ओके, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे जरा। बिफोर एम वाले जो लोग हैं ना, वो बिफोर एम मतलब सेकंड हाफ, मतलब जुलाई टू दिसंबर। इसको इस तरीके से याद रखेंगे, जुलाई टू दिसंबर बिफोर एम, यही तो बोले ना। सेकंड बिफोर एम, ओके। और द पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद लेटर दैट कम्स आफ्टर एम, आफ्टर एम वाले फर्स्ट हाफ, ओके। तो आफ्टर एम के बाद वाले जिनके नाम आएंगे वो फर्स्ट हाफ में, मतलब जनवरी टू जून, ओके। और भी आगे कुछ बोला गया है कि द पर्सन हुज नेम हैज इवन नंबर ऑफ लेटर्स, जिसके नाम में इवन नंबर ऑफ लेटर है ना, वो ऑड नंबर ऑफ डेज वाले में पैदा हुआ है। इवन नंबर ऑफ लेटर्स जिसमें है, इवन लेटर, ऑड डेज मंथ, ऑड डे मंथ। और इसका अपोजिट कर दो, ऑड लेटर वाले, इवन डेज मंथ, इवन डेज मंथ, इस तरह, ठीक है। ये इतना कुछ दे रखा था यहाँ पे, विच इज एन इवन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन अपनी यहाँ से मेन लाइन दे रखी है, और पहले इसका रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे। मंथ कौन कौन है? जनवरी मार्च जून जुलाई, जनवरी मार्च जून जुलाई, जनवरी मार्च जून जुलाई, सितंबर दिसंबर था शायद, सितंबर नवंबर, ओके, सितंबर एंड नवंबर। और डेट अपनी कौन कौन सी थी? 3 और 24, ओके। 3 और 24, 3 और 24 का एक कॉलम यहाँ बना लेंगे अपन लोग। एक, दो, तीन, एक दो तीन चार पाँच, पाँच एक दो तीन, ओके। एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। इस तरीके हुए। जनवरी 31 की होती है यार, मार्च 31 की होती है, जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, सितंबर 30 और नवंबर 30। इस तरीके से अपन के पास डिटेल्स गिवन है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्त, है ना। चलो, बोल रहा है वन पर्सन इज बोर्न इन सिया एंड बेबी, सिया बेबी के बीच में केवल एक पर्सन बोर्न हुआ है। सिया कब जाएगी? सिया जो हो रही है आफ्टर एम, आफ्टर एम मतलब जनवरी टू जून, जनवरी टू जून। और ऑड लेटर है तो इवन डे मंथ में आएगी। तो इवन डे मंथ जनवरी से जून तक में कौन से दे रखे हैं? इवन डे मंथ केवल ये दे रखा है, तो सिया या तो अपनी यहाँ पे आएगी, या सिया यहाँ पे आएगी, है ना। और सिया बेबी के बीच में एक है बेबी, मतलब बेबी का नाम जो है बिफोर एम आ रहा है, जुलाई टू दिसंबर में जाएगी। तो सिया बेबी, बेबी यहाँ पे आ जाएगी इस केस में, और इस केस में बेबी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और बेबी में इवन लेटर तो ऑड डे मंथ में आएगी, तो ऑड डे मंथ में आ रही है बेबी। यहां तक अपनी पूरी कहानी सही चल रही है। जूही born in the month which is immediate after सिया's birth month, जूही जस्ट आफ्टर है सिया के बर्थ मंथ। सिया के जस्ट आफ्टर वाला ये है तो जूही आ जाएगी अपनी यहाँ पे। सिया के जस्ट वाला ये है तो जूही आ जाएगी अपनी यहाँ, ठीक है। यहाँ तक तो अभी सब कोई दिक्कत नहीं है।
नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन सिया एंड जूई, सिया और जूई के बीच में जितने लोग पैदा हुए, मान लो एक्स लोग पैदा हुए हैं सिया जूई के बीच में, इज सेम एज बिटवीन द हेलेन एंड लविशा, वो सेम है हेलेन और लविशा के बीच में जितने लोग पैदा हुए हैं। तो हेलेन लविशा के बीच में मान लो एक्स लोग पैदा हुए होंगे, कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। हेलेन जो आ रही है बिफोर एम, मतलब जुलाई से दिसंबर में आएगी, और लविशा बिफोर एम मतलब ये भी जुलाई टू दिसंबर में आएगी। हेलेन में 5 है और लविशा में 4 3 7, दोनों में क्या है, ऑड नंबर ऑफ लेटर है, मतलब इवन डे मंथ में आएंगी। तो हेलेन लविशा आएंगी जुलाई टू दिसंबर में, जुलाई टू दिसंबर में, लेकिन किस में आएंगी, इवन नंबर ऑफ डेज वाले में आएंगी, क्योंकि दोनों में 5 और 7 लेटर है। तो सिया जुई में 1 2 आ रही है, तो हेलेन लविशा में 2 कैसे बन सकते हैं, हेलेन लविशा को कोई एक को यहाँ रखूं, 1 2 हेलेन लविशा को एक ऐसे ही बन सकता है। तो मतलब हेलन और लविशा में से कोई एक यहाँ आएगा, 1 2 हेलेन लविशा में से कोई एक यहाँ आएगा। इस केस में क्या होगा, सिया जूही के बीच में 0 है, तो हेलेन लविशा के बीच में 0 ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, और बाप रे, इसमें 3 केस बने हैं। होल्ड पे रखनी है इस लाइन को, पहले आगे और पढ़ लेते हैं क्या क्या बोला जा रहा है। नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर लविशा, जितने लोग लविशा के पहले पैदा हुए हैं, लविशा के पहले जितने लोग पैदा हुए हैं, इस सेम एज आफ्टर राम, ओके, राम के बाद उतने ही लोग पैदा हुए हैं। अब देखो लविशा अपनी फिक्स तो नहीं हो पा रही है ना, अभी बाद में फिक्स करेंगे, पहले और पढ़ लेते हैं। पीयूष एंड ओम आर बोर्न ऑन द सेम डेट, पीयूष ओम सेम डेट पे पैदा हुए हैं, पीयूष ओम सेम डेट। नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन बेबी ओम, बेबी ओम के बीच में जितने लोग पैदा हुए हैं, बेबी और ओम के बीच में जितने लोग पैदा हुए हैं, वो क्या है, 1 लेस, मतलब x-1 लोग आएंगे इनके बीच में। 1 लेस इन द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिटवीन स्वाति कबीर, स्वाति कबीर से एक कम है, तो स्वाति और कबीर के बीच में x लोग आएंगे, ठीक है भाई। करण यंगर है कबीर से, कबीर के बाद आएगा करण, कबीर के बाद आएगा करण, ठीक है। पीयूष एल्डेस्ट है नहीं, पीयूष एल्डेस्ट है नहीं, ओके। प्रतिज्ञा वाज नीदर बॉर्न सेम लाइक प्रतिज्ञा, ठीक है, नीदर हेलेन नॉर, ओहो देखो हेलेन लविशा की एक लाइन मिल गई कि हेलेन और लविशा में से कोई भी 3 नवंबर को पैदा नहीं हुआ है। तो हेलेन और लविशा में से कोई भी अगर 3 नवंबर को पैदा नहीं हुआ है, तो इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले केस में क्या होगा, 3 नवंबर को भी पैदा नहीं हुआ है, तो मतलब ना तो ऐसे बन पाएंगी और ना ऐसे बन पाएंगी, तो हेलेन लविशा ऐसे ही बनेंगी, या तो यहाँ पे या यहाँ पे। तो मतलब इस केस का भी एक रूप बनेगा, इसका भी एक और रूप बनेगा, बना लेते हैं केस नंबर 1, इसको केस नंबर 2 नाम देते हैं, और 1A और 2A और बना लेते हैं, जल्दी बन जाएगी पजल, ठीक है। थोड़ा सा बनाने में टाइम जाएगा, लेकिन जल्दी बन जाएगी पजल, इंस्टेड ऑफ ज्यादा माथापच्ची करें और कंफ्यूज हो। इसको 1A नाम दे देता हूं मैं, और एक 2A नाम दे देंगे, जो सेकंड केस का भाई बनेगा, ऐसे 3 और 24, है ना, और 1 2 3 4 5, 5 डंडे मतलब 6 कॉलम, ठीक है। अब सिया जुई हम लोग फिक्स कर सकते हैं, पहली बताओ, यहाँ पे हेलेन लविशा ऐसे है ना, तो यहाँ से मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ से एक काम कर रहा हूँ, लविशा को भगा दे रहा हूँ यहाँ से, और हेलेन रखता हूँ यहाँ पे, दोनों को ही भगा दिया, चलो एक काम कर लेते हैं, ओके। हेलेन यहाँ रख लेते हैं, ये कहाँ से आ गया, हेलेन को यहाँ रख लिया, और लविशा को यहाँ रख लिया, और केस नंबर 1A इसका भाई बनेगा, तो लविशा को यहाँ रख लिया, और 1 2 छोड़ के हेलेन को यहाँ रख लिया, ठीक है। और बेबी जस्ट ऊपर आएगी, बेबी तो यही रहेगी केस नंबर 1A में, जूही यहीं पे रहेगी, और सिया यहीं पे रहेगी। केस नंबर 2A 2 का भाई बनेगा, तो सिया तो यहीं पे रहेगी, सिया के नीचे बेबी रहेगी, बेबी के जस्ट बगल में जूही ऐसे रहेगी, और हेलेन लविशा 3 नवंबर को पैदा नहीं हुई है, मना कर रहा है, तो हेलेन लविशा ऐसे कैंसिल डायगनली और ऐसे कैंसिल, तो हेलेन और लविशा, या फिर लविशा और हेलन, यही हो सकती है चीजें, ठीक है। अब पॉइंट बस फिक्स करने हैं, सारी डिटेल लिखनी है, पॉइंट फिक्स करने हैं। सिया जुई हेलन लविशा, ये कंप्लीट हो गया। लविशा के पहले जितने उतने रामा के बाद, तो लविशा के बाद 0, तो रामा के पहले 0, रिवर्स कंसेप्ट याद करना, पजल का क्या बताया, लविशा के बाद 2, तो रामा के पहले 2, लविशा के बाद 1 2 3, तो रामा के पहले 1 2 3, रामा यहाँ आ जाएगा, और लविशा के बाद 1 2 3, तो रामा के पहले 1 2 3, रामा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी। आपको लविशा के पहले बोला था, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने अपोजिट कंसेप्ट यूज कर लिया, क्योंकि मुझे काउंट करने में बाद ज्यादा इजी पड़ रहा था, तो मैंने लविशा के बाद वाले काउंट करे इंस्टेड ऑफ पहले वाले, ठीक है। रामा में देखो आफ्टर एम आ रहा है, तो जनवरी से जून में आना चाहिए, जनवरी से जून जून में आ रहा है चारों केस में। इवन लेटर है, 4 लेटर है, तो ऑड डेज मंथ में आएगा, तो ऑड डेज में, ऑड डेज में, ऑड डेज में, और ये भी ऑड डेज वाले में, तो अभी तक कोई भी केस गलत नहीं हो रहा है, ये वाला पॉइंट भी फिक्स।
फिर पीयूष और ओम सेम डेट में आएंगे, और पीयूष और ओम में दोनों में 3 और 3 6, मतलब इवन नंबर ऑफ लेटर, तो ऑड डे मंथ में आएंगे। और दोनों का नाम एम के बाद है, जुलाई से नहीं, एम के बाद है, तो जनवरी से जून में आएंगे पीयूष और ओम, है जी। पीयूष और ओम जनवरी से जून में आएंगे, जनवरी से जून में। और इवन लेटर तो ऑड डेज में आएंगे, तो ऑड डेज मतलब जनवरी और मार्च में ही आ सकते हैं, और सेम डेट पे आने हैं, तो पीयूष और ओम ऐसे ही बन जाएंगे, पीयूष ओम और पीयूष ओम, ठीक है। तो केस वन में पीयूष और ओम, और इधर भी पीयूष और ओम ऐसे बनेगा, सेम डेट में आएंगे और 31 वाले महीने में आएंगे, क्योंकि आपको बोला गया है कि जिनके नाम में इवन लेटर है ऑड डेज मंथ में आएंगे। यहाँ पे पीयूष और ओम जो बनेंगे ना, पीयूष और ओम ऐसे ही बन सकते हैं, केवल ऐसे ही बन सकते हैं, सेम इसमें भी। तो पीयूष स्लैश लगा के ओम, और यहाँ पे भी पीयूष और स्लैश लगा के ओम। यहाँ पे पीयूष और ओम जो बनेंगे ना, वो ऐसे बन सकते हैं, और पीयूष आपको बोला था एलडेश नहीं है, याद करो, पीयूष एलडेश था नहीं, तो यहाँ पे आएगा ओम और यहाँ पे आएगा पीयूष, तो यहाँ पे ओम और पीयूष डेफिनेट फिक्स हो रहे हैं। यहाँ पे भी सेम ऐसे बनेगा ओम, और यहाँ बनेगा पीयूष, यहाँ पे भी यही चीज सेम बनेगी, ठीक है। क्योंकि 30 वाले महीने में तो आने नहीं है, 31 वाले की यही दो जगह खाली बची है, सेम डेट पे आ गए, इस तरीके से। आगे मूव करेंगे, आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। पीयूष ओम हो गए, पीयूष एल डैश नहीं हो रहा, कबीर के बाद करण पैदा हुआ, कबीर और के, कबीर और करण का कैसे बनेगा सीन बाद में बनाएंगे, बेबी ओम का देख लेते पहले, या फिर कबीर करण। कबीर करण, कबीर और करण का है बिफोर एम वाले, जुलाई टू दिसंबर। तो कबीर और करण के लिए यही दो जगह बची है, जुलाई टू दिसंबर में यही जगह बची है, और आपको ये भी बोला है कबीर के बाद करण आएगा, तो भाई कबीर अपना फिक्स रहेगा यहाँ पे, और करण आएगा यहाँ पे, यही चीज हो सकती है। और दोनों में 5 लेटर तो इवन डेज मंथ में आएंगे, दोनों इवन डेज मंथ में आ रहे हैं, तो इसमें भी यही बनेगा कबीर और करण, और यहाँ पे भी यही बनेगा कबीर और करण, और यहाँ पे भी यही बनेगा कबीर और करण। चारों ही केस अभी तक साइमल्टेनियसली सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो गया, ये सब फिक्स हो गए। अब केवल यही एक ऐसा पॉइंट है जिससे अपन की पूरी पजल सही होगी और गलत होगी। स्वाति कहाँ पे आ सकती है, स्वाति जो आ रही है आफ्टर एम, मतलब जनवरी से जून, स्वाति जनवरी से जून, ऑड लेटर इवन डे मंथ, तो ऑड लेटर इवन डे मंथ मतलब स्वाति के लिए यही जगह बची है, और जनवरी से जून में यहीं पे आ सकती है स्वाति। इस केस में भी स्वाति केवल यहीं आ सकती है, इवन डे मंथ, क्योंकि ऑड लेटर है इसके नाम में। इसमें भी स्वाति यहीं पे आ सकती है, कि भी केवल यही मंथ है, और स्वाति केवल यहीं पे आ सकती है, क्योंकि आपको बोला है कि जिसके नाम में ऑड लेटर है, तो स्वाति के नाम में 5 लेटर है, इवन डे मंथ में आएगी, और स्वाति जो है आफ्टर एम आ रहा है जनवरी से जून, तो जनवरी से जून में हमने फिक्स कर लिया। अब इस चीज को देख लो जरा, स्वाति कबीर के बीच में जितने आ रहे हैं उससे एक कम बेबी ओम के बीच में, स्वाति कबीर के बीच में कितने आ रहे हैं, स्वाति ये गई 1 2 3, स्वाति कबीर के बीच में 1 2 3 आ रहे हैं, तो बेबी और ओम के बीच में कितने आने चाहिए, बेबी ओम के बीच में 2 आने चाहिए, स्वाति कबीर के बीच में 3 आ गए, तो बेबी ओम के बीच में 1 2 2 आ सकते हैं, तो यहां से जाएगा पीयूष, ओम यहां रहेगा, और वहां पे रहेगा पीयूष, तो पीयूष ये आ गया, ओम ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो जरा, स्वाति कबीर के बीच में कितने आ रहे हैं, कबीर ये गया, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, स्वाति कबीर के बीच में 5, तो तो बेबी ओम के बीच में 4, तो बेबी ये गई, तो 1 2 3 3 आ रहे हैं, और आगे काउंट करूंगा तो बनेगा नहीं, तो केस नंबर 2 गलत, क्योंकि बेबी ओम वाला केस फिक्स नहीं होगा। यहाँ पे देखो स्वाति कबीर में कितने आ रहे हैं, कबीर कहाँ है, कबीर ये गया, तो 1 2 3, स्वाति कबीर के बीच में 3, तो बेबी ओम के बीच में 2 आने चाहिए, बेबी ये गई, तो 1 2 3 4, अरे बाप रे बाप, ओम तो बहुत दूर चला गया बेबी से, हटाओ इसको। यहाँ पे स्वाति कबीर के बीच में 1 2 3 4 5, 5 लोग आ रहे हैं, तो ओम बेबी में 4, 1 2 3 4 नहीं आ रहे, तो ये केस भी गलत हो गया। केस नंबर 1 सही जाएगा, एक प्रतिज्ञा रह गई थी, प्रतिज्ञा को केवल यहीं पे रख दो, प्रतिज्ञा यहाँ पे है। दिस वन इज द राइट केस फॉर आवर पजल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन बनाया हो। मूव करेंगे दूसरी पजल पे, और ये पजल कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, हिंदी में भी गिवन है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड पजल ये गई आप सभी के सामने, इन एन ऑर्गेनाइजेशन 8 डेजिग्नेशंस आर अवेलेबल, डायरेक्टर सीईओ सीएफओ, डायरेक्टर सीईओ सीएफओ एजीएम, मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर क्लर्क, इस तरह के 7% EFGHIJK आर डेजिग्नेटेड ऑन ईच पोस्ट, 1 पर्सन इज डेजिग्नेटेड ऑन ईच पोस्ट, ठीक है। पोजीशन 8 है और पर्सन 7 है, मतलब एक पोजीशन खाली होगी, और आगे इसने बोला भी है कि 1 पोस्ट इज वैकेंट बट नाइदर द डायरेक्टर, ना तो डायरेक्टर की पोस्ट वैकेंट है ना स्टेनोग्राफर की पोस्ट वैकेंट है। तो पहले पोस्ट बना लेते हैं, डायरेक्टर सीईओ सीएफओ, ओके, डायरेक्टर सीईओ सीएफओ, ये यार, चलो, एजीएम मैनेजर, ओके, एजीएम मैनेजर, एएम क्लर्क, एएम क्लर्क, कितने हो गए, 3 4 5 6, और लास्ट स्टेनो होगा, फिर स्टेनोग्राफर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। केसेस के लिए कुछ कॉलम बना लेते हैं, एक केस ऐसे बनेगा,
एक केस ऐसे बन जाएगा, दो तीसरे की जरूरत पड़ेगी तो तीसरे में भी फिलिंग स्टार्ट कर देंगे, कॉलम तो अपने आप बना हुआ ही है। इस वन टू, ठीक है। चलो, आपको बोला था क्या कि डायरेक्टर और स्टेनो वैकेंट नहीं है, तो नॉट वैकेंट, और ये भी नॉट वैकेंट। बीच में कोई सा भी एक वैकेंट हो सकता है, ये अपन को पता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोला है। ईच पर्सन बिलोंग्स टू डिफरेंट प्लेसेस, सभी पर्सन अलग अलग प्लेसेस से बिलोंग करते हैं, और वो प्लेसेस कौन कौन सी है? पटना, चेन्नई, देहरादून, पंजाब, वेलोर, जयपुर एंड मथुरा। इस तरीके से 7 अलग अलग प्लेसेस हैं। जरूरी नहीं कि सारी क्रम इसी ऑर्डर में हो, कोई बात नहीं। नो डेजिग्नेशन इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डायरेक्टर हाईएस्ट हो गया और स्टेनोग्राफर लोएस्ट हो गया, ठीक है। एनी पर्सन कैन बी टर्मिनेटेड बाय हिज हायर डेजिग्नेटेड पर्सन बट नॉट इमीडिएटली हायर। ये एक पॉइंट नया है, और इसी टाइप की पजल आपकी एग्जाम में आई हुई थी, जिसको हमने एक नया पैटर्न हो गया, पोस्ट बेस्ड पजल का एक नया पैटर्न हो गया। अब इसमें नया पैटर्न क्या है, समझने वाली चीज क्या है, वो देखेंगे। एनी पर्सन कैन बी टर्मिनेटेड बाय हिज हायर डेजिग्नेटेड पर्सन, मतलब अपने से हायर वाले से डेजिग्नेटेड जो पर्सन है ना, वो टर्मिनेट कर सकता है छोटे वाले को। मान लो कि डायरेक्टर, सीईओ और सीएफओ, मान लो कि ए यहां पे है और ए ने बी को टर्मिनेट किया, तो बी अपना यहां नहीं आएगा, क्योंकि उसने बोला है एनी पर्सन कैन बी टर्मिनेटेड बाय हिज हायर डेजिग्नेटेड पर्सन बट नॉट इमीडिएटली, इमीडिएटली हायर नहीं होना चाहिए। तो बी अपना एक छोड़ के यहां या फिर कहीं भी आ सकता है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम्पल था, ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने आप लोग को समझाया है। आगे मूव करेंगे पजल पे। पजल अपने यहां से स्टार्टेड है कि आई डेजिग्नेटेड एज असिस्टेंट मैनेजर। आई क्या है अपना? आई अपना एएम है। तो भाई, आई अपना एएम है, तो आई को एएम में रख देते हैं। एएम कहा गया, आई अपना ये क्या, आई एएम, दोनों ही केस में, ठीक है। फिर टू पर्सन आर डेजिग्नेटेड, आई एंड द वन हु बिलोंग्स टू पटना। आई और पटना के बीच में दो लोग डेजिग्नेटेड है, तो आई के बाद तो पटना जा ही नहीं पाएगा, तो दो लोग ऐसे आ सकते हैं, एक और एक, दो पर्सन पटना। और पता है क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें एक पोस्ट वैकेंट भी आनी है, तो मुझे तो नहीं पता कि इन दोनों में से कोई वैकेंट है नहीं, मैं कह सकता हूँ हो सकती है। तो एक, दो, मान लो ये वाली वैकेंट, या फिर मान लो इन तीन में से कोई एक वैकेंट होगी, तो पटना यहीं आएगा। दो केस ऐसे बन सकते हैं कि जब कभी भी वैकेंट हो और आपको बोला है ए और बी के बीच में दो लोग बैठे हैं और कोई एक प्लेस आपको पता है वैकेंट है, तो ए और बी के बीच में 3 सीट भी आ सकती है, दो भी आ सकती है। तो मैंने दो पॉसिबल केस लिए, 3 सीट और 2 केस, और इनमें से कोई सा भी एक वैकेंट हो सकता है। और इसमें कोई वैकेंट नहीं है, इसमें कोई वैकेंट नहीं है, ये याद रखना। वैकेंट सीईओ क्लर्क में से कोई एक होगा इसमें, ठीक है। आगे मूव करेंगे, देखते हैं। और इसमें से कोई सा भी एक वैकेंट हो सकता है, मुझे नहीं पता कौन सा है। के ना तो सीएफओ है ना मैनेजर है, तो इसको लिख लेता हूं मैं, के सीएफओ और मैनेजर नहीं है, ठीक है। द वन बिलोंग्स टू जयपुर इज डेजिग्नेटेड 3% बिलो के। जयपुर वाला 3% बिलो है के। अब जयपुर वाला 3% है बिलो के, ओके। और द वन बिलोंग्स टू वेलोर टर्मिनेट्स के को टर्मिनेट वेलोर कर रहा है, तो के और वेलोर के बीच में कम से कम एक का गैप तो आएगा ही आएगा, है ना। मिनिमम 1 का गैप तो आएगा ही आएगा, मिनिमम 1, ठीक है। के अपना ये नहीं है, ठीक है, ओके। द वन बिलोंग्स टू पंजाब टर्मिनेट्स, पंजाब वाला टर्मिनेट कर रहा है ई को, तो पंजाब मिनिमम एक आएगा, ई आएगा, फिर मिनिमम 1 आएगा इनके बीच में, ठीक है। ये वेल और के जयपुर वाला पहले फिक्स करके देखते हैं। के सीएफओ मैनेजर में आएगा नहीं, देखो। के सीएफओ में नहीं आना है ना। और के को अगर मैंने सीईओ में रख दिया, सपोज के को सीईओ में रख दिया, तो के पहले एक छोड़ के वेलोर आना है, एटलीस्ट एक तो चाहिए वेलोर के बीच में। तो के को अगर मैंने सीईओ में रखा तो वेलोर नहीं आ पाएगा, तो के यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, मैनेजर से कैंसिल हो ही चुका है। के क्लर्क स्टेनो में आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि के दो छोड़ के जयपुर चाहिए, तो नॉट पॉसिबल। तो के अपना इस सर एजीएम में ही आएगा। यहाँ पे सीएफओ में मना किया है के को, पटना में आएगा नहीं, क्योंकि उसके पहले वेलोर नहीं आ पाएगा, फिर क्योंकि वेलोर और के में एटलीस्ट एक चाहिए, तो एक, दो, तीन, इन तीन जगह से कैंसिल, मैनेजर से ऑलरेडी कैंसिल, इन दो जगह से कैंसिल, तो के अपना डेफिनेट यहीं रहेगा। दो छोड़ के जयपुर है, तो 1% 2% जयपुर अपना यहाँ पे आएगा डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ पे अपना क्या बनेगा कि आपको बोला है के बाद दो छोड़ के जयपुर है, 2% छोड़ के। आपको ना जयपुर वाला जो है 3% बिलो है के। तो अगर ये वैकेंट नहीं हुआ, अगर ये वाला प्लेस वैकेंट नहीं हुआ, तो 1%, 2%, 3% छोड़ के जयपुर ये बन गया। और अगर ये वैकेंट हुआ, तो के तो यहीं रहेगा, आई यहां रहेगा, तो 1%, 2%, 3% छोड़ के जयपुर अपना यहां आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपने पास 3 केस बन चुके हैं, 3 पॉसिबल केसेस ऑफ दिया, ये 2A केस नाम देता हूं, 2A केस नाम दे दिया। अब आप एक चीज देखिए जरा, डायरेक्टर वाला इसमें वैकेंट नहीं है ना। और
ये वैकेंट है नहीं, यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक पर्सन माना, तो इधर वैकेंट ये वाला बनेगा। यहाँ पे इधर एक पर्सन आएगा ही आएगा, ये वैकेंट होगा नहीं, ये वैकेंट होगा नहीं, तो सीईओ यहाँ पे वैकेंट होगा। तो वैकेंट वाले पता चल चुके हैं, वैकेंट कौन कौन से हैं तीनों ही केस में, ठीक है। अब आपको ये भी बोला है कि के एक छोड़ के वैल्यूर आएगा, मतलब मिनिमम एक आएगा के से पहले। तो के से पहले वैल्यूर, के से पहले वैल्यूर यहाँ नहीं आएगा, तो वैल्यूर अपना यहाँ आ जाएगा इस केस में। के से पहले वैल्यूर आ जाएगा इस केस में यहाँ पे, और इस केस में के से एक छोड़ के, मतलब मिनिमम एक का गैप चाहिए, तो वैल्यूर आ जाएगा यहाँ। तो वैल्यूर भी फिक्स हो चुका है, ठीक है। ये फिक्स हो गई लाइन, ये के फिक्स हो चुका है। पंजाब के बाद ई, पंजाब आ सकता है क्या? पंजाब इधर रखा तो एक छोड़ के ई नहीं, पंजाब और ई अभी दिक्कत करेगा, छोड़ दो इसको, आगे देखते हैं। टू पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन एच एंड जी, एच और जी के बीच में दो लोग डेजिग्नेटेड हैं। एच और जी के बीच में दो लोग डेजिग्नेटेड है, जी हु बिलोंग्स टू चेन्नई, और जी कहां से बिलोंग कर रहा है? जी चेन्नई को बिलोंग करता है, ठीक है। आगे पीछे कोई भी हो सकता है इनमें से। जी हु बिलोंग्स टू चेन्नई एंड नॉट डेजिग्नेटेड एज क्लर्क, और जी क्या नहीं है? जी क्लर्क नहीं है, जी क्या नहीं है? क्लर्क नहीं है, ठीक है। द वन हु बिलोंग्स टू चेन्नई, जो चेन्नई से बिलोंग करता है, वो ना तो मैनेजर है ना सीएफओ है, मतलब जी के लिए ही बोल रहा है, जी मैनेजर में भी नहीं आएगा और जी सीएफओ में भी नहीं आएगा। तो अब ये चीज हम कर सकते हैं, जी के लिए तीन जगह कैंसिल होगी, जी क्लर्क मैनेजर सीएफओ, और जी चेन्नई से बिलोंग करता है, जी क्लर्क मैनेजर सीएफओ। तो जी जी क्लर्क से कैंसिल है, मैनेजर से कैंसिल है, और जी कहां से बिलोंग कर रहा है? जी कर रहा है चेन्नई से। अगर जी चेन्नई से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जी यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, मैनेजर से कैंसिल हो गया, इन दो में आएगा ना, जी केवल यहीं आएगा, जी चेन्नई ऐसे बने। और एच और जी में दो लोग हैं, तो एक दो एच अपना यहाँ आएगा। इस केस में देख लो, जी इन दो जगह से कैंसिल, मैनेजर में मना कर रहा है, तो इधर भी जी केवल यहीं आएगा, जी चेन्नई में। और एक दो एच अपना यहाँ आएगा। जी इन दो जगह से कैंसिल, क्योंकि ऑलरेडी चेन्नई नहीं आ सकता इन पे। यहाँ पे जी चेन्नई आ सकता है, लेकिन सीएफओ को मना किया था ना, सीएफओ को मना करा है, सीएफओ से कैंसिल। और इन दो पे ऑलरेडी जी नहीं आ सकता, तो जी केवल यहीं पे आ सकता है, और जी चेन्नई ऐसे बनेगा। और एक दो छोड़ के एच यहाँ के, क्योंकि पर्सन बोला है, पोस्ट नहीं बोला है। दो पोस्ट का बोलता तो एक दो ये केस गलत होता, लेकिन पर्सन बोला तो आई और के को काउंट करके एच वहां बनेगा, ठीक है, क्योंकि पर्सन बोला था उसने, टू पर्सन बोला था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी फिक्स हो गया है। नीदर के नॉर एफ बिलोंग टू पंजाब, के और एफ पंजाब से बिलोंग नहीं करते हैं। अब पंजाब के बाद ई आना है, देखो के में पंजाब आना नहीं है, और पंजाब यहाँ आ नहीं सकता। आई में पंजाब रखूंगा तो पंजाब के बाद ई आना है, एक छोड़ के, तो ई आ नहीं सकता, तो पंजाब अपना डेफिनेट इस केस में एच में आएगा, क्योंकि के में तो आएगा नहीं पंजाब। पंजाब के एक छोड़ के ई, तो ई आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पंजाब इन दो में आएगा नहीं, के से मना कर रहा है, आई में रख नहीं सकता, एच में रख सकता हूँ पंजाब। अच्छा, आई में क्यों नहीं रख सकता? अगर आई में पंजाब रखूंगा तो पंजाब ई को टर्मिनेट कर रहा है, तो दोनों के बीच में मिनिमम एक का गैप होना चाहिए, तो एक छोड़ के ई नहीं आ पाएगा, इसलिए यहाँ पे पंजाब इन दो में आएगा नहीं, के में मना कर रहा है। आई में पंजाब रखूंगा तो ई आ जाएगा, और एच में पंजाब रखूंगा तो ई अपना यहाँ आ जाएगा। तो मतलब इस केस में ई तो अपना डेफिनेट यहीं आ रहा है ना, ई तो डेफिनेट यहीं आ रहा है, और पंजाब के बाद ई आएगा, तो ई अपना इधर आएगा, ठीक है। अब पंजाब या तो आई में आएगा या पंजाब एच में आएगा, इस वाले केस में, क्योंकि आपको बोला है पंजाब में के और एफ नहीं आएगा, तो के में नहीं आ सकता, आई में पंजाब आ सकता है और एच में आ सकता है, ठीक है दोस्त। ये वाली चीज हो चुकी है। नीदर जे नॉर द वन हु बिलोंग्स टू मथुरा इज सीएफओ, जे और मथुरा वाला पर्सन सीएफओ नहीं है, जे और मथुरा वाला पर्सन सीएफओ नहीं है। तो जे और मथुरा वाला पर्सन सीएफओ नहीं है, तो सीएफओ में अपना जे नहीं आएगा। तो यहाँ पे पर्सन 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 सब जगह पर्सन हो गया, सीएफओ में जे नहीं आएगा, क्योंकि जे वाला है नहीं, तो जे अपना यहाँ आ जाएगा। अब सीएफओ में देखो, जे सीएफओ तो यहाँ पे खाली पड़ा है, तो ठीक है, यहाँ पे मथुरा नहीं आएगा। ओके, अभी इसको इसको होल्ड पे रखते हैं, अभी उधर वाले में काम बन चुका है। आई डज नॉट बिलोंग टू मथुरा, आई मथुरा को बिलोंग करता नहीं है, आई मथुरा को बिलोंग नहीं करता है। तो इस केस में देखो, मथुरा यहां से कैंसिल, आई नहीं करेगा, तो के करेगा मथुरा बिलोंग, है ना। इसको लिख लेते हैं, भी काम आएगा, आई मथुरा को बिलोंग नहीं करता है। एफ नीदर बिलोंग्स टू वेल्लोर नॉर जयपुर, एफ वेल्लोर जयपुर में जाएगा नहीं, एफ वेल्लोर जयपुर में जाएगा नहीं। तो एफ वेल्लोर जयपुर में जाएगा, तो एफ वेल्लोर से कैंसिल, और यहाँ पे केस नंबर 2 में वेल्लोर से कैंसिल, और ओके, एफ मतलब पटना में भी आ सकता है, एफ पटना। अच्छा, एफ केवल इधर यहाँ पटना में ही आ सकता है, क्योंकि वेल्लोर से कैंसिल हो गया ना, तो एफ के लिए केवल यही जगह बची। और यहाँ पे एफ वेल्लोर में आएगा नहीं, तो यहाँ पे एफ के लिए केवल एक ही जगह बची, पटना में, ठीक है। ये चीज हो चुकी है।
एफ इज नॉट डेजिग्नेट सीएफओ, एफ सीएफओ है नहीं। तो एफ अगर सीएफओ नहीं है तो इस वाले केस में एफ अपना सीएफओ में ही आएगा, क्योंकि जे हो चुका है, के एच आई ई जी हो गया, तो एफ सीएफओ में ही आएगा। तो केस नंबर 1 गलत, एफ सीएफओ में नहीं आना चाहिए था, तो केस नंबर 1 गलत हो गया। और आपको बोला है कि जे ओके पंजाब ई, पंजाब आ गया क्या यहाँ पे? पंजाब आ गया, ई हो गया, यहाँ पे पंजाब आ रहा है क्या? पंजाब के बाद ई, तो ई आ चुका है। पंजाब कहाँ पे आएगा? के में तो आएगा नहीं, क्योंकि के में पंजाब मना करा है। आई मथुरा में आएगा नहीं, यहाँ मथुरा नहीं आना। और मथुरा अपना सीएफओ वाला भी नहीं है, क्योंकि मथुरा सीएफओ नहीं है और आई मथुरा नहीं है। तो आई मथुरा नहीं, सीएफओ मथुरा नहीं, तो मथुरा यहाँ आ जाएगा। और पंजाब या तो यहाँ आएगा पंजाब, या फिर पंजाब एच में आएगा। कौन सा केस गलत जाएगा? जे और मथुरा सीएफओ में नहीं आएंगे। ओके, हाँ यहाँ पे जे रह गया है। जे अपना यही बनेगा डेफिनेट, और यहाँ पे भी जे अपना यही बनेगा, क्योंकि जे रह गया इकलौता पर्सन। अब कौन सा केस सही है कौन सा गलत है? जे एफ के एच आई, ओके यहाँ पे मथुरा रह गया, शायद यहाँ पे केवल एक मथुरा रह गया है। और मथुरा अपना कैसे बन सकता है? पंजाब ई जी और मथुरा, ठीक है, कोई कोई लाइन है, एफ सीएफओ है नहीं, एफ सीएफओ है नहीं, तो एफ यहाँ पे सीईओ बन रहा है, यहाँ पे है नहीं, चलो ठीक है। पंजाब के बाद ई आ गया, यहाँ पे पंजाब के बाद ई आना है, तो पंजाब आई में आएगा या एच में आएगा? और आई मथुरा से बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहाँ मथुरा कैंसिल हो गया ना, आई में मथुरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मथुरा आ जाएगा, इस तरह मथुरा आ जाएगा यहाँ पे, और पंजाब आ जाएगा आई में, इस तरीके से। आई से मथुरा कैंसिल कर रहा है, तो के में मथुरा आ जाएगा यहाँ पे, इस केस में के में मथुरा आ जाएगा, है ना? और आई में कौन सी जगह आएगी? तो दोनों ही केस सही जा रहे हैं यार, दोनों ही केस कैसे सही जा सकते हैं? जे, जे और मथुरा सीएफओ नहीं होंगे, कि ये मतलब सीएफओ नहीं है। के और एफ पंजाब में नहीं आएंगे, नहीं आ रहे। आई मथुरा में नहीं आएगा, आई मथुरा में नहीं आ रहा है। ये सब तो हो गया यार। एफ वेल्लोर जयपुर में नहीं जाएगा, तो एफ वेल्लोर जयपुर में नहीं भी जा रहा है। कौन सी लाइन नहीं फिक्स हुई, कौन सी लाइन गलत जा रही है? आई असिस्टेंट मैनेजर होगा, आई असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है। केस नंबर 1 तो गलत ही जा रहा है, ठीक है। दो लोग हैं आई और पटना के बीच में, आई 1 2 पटना और आई 1 2 पटना, ठीक है। के सीएफओ और मैनेजर नहीं है, के सीएफओ और मैनेजर नहीं है, तो के सीएफओ मैनेजर में नहीं आ रहा है। जयपुर वाला 3% बिलो है के, तो 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। और वेलोर वाला के को टर्मिनेट कर रहा है, वेलोर वाला के को टर्मिनेट कर रहा है, यहाँ पे वेलोर वाला के को टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। पंजाब टर्मिनेट कर रहा है ई को, पंजाब ई को टर्मिनेट कर रहा है, यहाँ पे भी पंजाब ई को टर्मिनेट कर रहा है, सही है। दो लोग हैं एच और जी के बीच में, जी 1 2 एच और जी 1 2 ठीक है। जी हु बिलोंग टू चेन्नई, जी चेन्नई, जी चेन्नई, ठीक है, सही है ये लाइन भी। और नॉट डेजिग्नेट क्लर्क, और जी चेन्नई क्लर्क में नहीं आएगा। ओहो देखो यहाँ पे जी क्लर्क में आ गया, जी क्लर्क में आ गया, आपको बोला था जी चेन्नई क्लर्क में नहीं आ जाए, ये वाला केस गलत हो गया, केस नंबर 2 ये भी गलत। तो केवल केस नंबर 2 सही जाएगा, ये वाला सही जाएगा। वेल्लोर जे, एफ पटना, के मथुरा, एच पंजाब। आई आप मुझे कमेंट करके बताना आई कौन सी जगह से बिलोंग करेगा, आई कहाँ से बिलोंग करेगा, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। दो पजल शानदार बढ़िया जोरदार पजल थी। तीसरी पजल पे आते हैं, तीसरी पजल आप सभी के सामने ये गई। 7% वाई टी पी एन जे जी एंड ए आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सब लोग सर्कुलर टेबल में बैठे, सेंटर फेस कर रहे हैं। 9 सीट्स आउट ऑफ विच 2 सीट्स आर वैकेंट। ओके, 7 लोग हैं, 9 सीट हैं, 2 वैकेंट हैं। नन ऑफ द एडजेसेंट सीट्स आर वैकेंट, एडजेसेंट सीट्स वैकेंट नहीं है। ईच पर्सन इज ऑफ डिफरेंट एज, सभी की अलग अलग उम्र है। चल बढ़िया शानदार, बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सीट और 9वीं सीट ये वाली। एक और केस बनाएंगे जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वीं सीट ये, जो केस नंबर 2, केस नंबर 1 सेंटर कर रहे थे ना सभी लोग। एक केस नंबर 3 भी बना लेते हैं इन केस जरूरत पड़ी तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी लोग सेंटर ही कर रहे होंगे शायद। फेसिंग द सेंटर है, कोई भी एडजेसेंट सीट वैकेंट है नहीं। यहां से अपन लोग का क्वेश्चन स्टार्ट है। वाई थर्ड लेफ्ट में है 12 ईयर ओल्ड वाले के, तो 12 ईयर ओल्ड वाला अगर यहाँ है तो 1 2 वाई अपना ऐसे बनेगा। सेम 12 ईयर ओल्ड यहाँ पे, तो 1 2 वाई अपना यहाँ पर। इसको बाद में यूज करेंगे, देखते हैं किसका रूप बन के आएगा ये। वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन 12 ईयर ओल्ड एंड पी। 12 ईयर ओल्ड पी के बीच में, 12 ईयर ओल्ड और पी के बीच में एक पर्सन है। अब एक पर्सन का मतलब क्या हो गया कि इनके बीच में 2 सीट भी आ सकती है और 1 सीट भी आ सकती है, 2 पॉसिबल केस रहेंगे। और पी वाई और ए के पास है नहीं, तो पी न तो वाई के पास है ना ए के पास है। देखो 12 और पी के बीच में 1 सीट आनी है,
और पी वाई ए के पास है नहीं, तो यहाँ तो पी आने से रहा। 12 और पी के बीच में या तो ऐसे बनेगा, मान लो ये वैकेंट सीट नहीं है, यहाँ पे पर्सन बैठा हुआ है, और या फिर एक वैकेंट मान लो इनके पास, तो पी अपना यहाँ आ जाएगा, है ना। ये इस तरीके बन जाएगा, तो इन दोनों के बीच में कोई एक वैकेंट सीट हो सकती है और एक पर्सन ऐसे आ जाएगा। तो एक पर्सन बैठा है 12 और पी के बीच में, और हमें ये भी नहीं पता कौन सी वैकेंट सीट है। पॉसिबल केस क्या होंगे कि 12 और पी के बीच में दो पर्सन भी आ सकते हैं और एक पर्सन भी आ सकता है, तो मैंने यही दो केस लिए हैं, और पी वाई के पास आना नहीं था, इसलिए मैंने पी को यहां रखा है। आगे मूव करेंगे। नीदर पी नॉर ए सिट एडजेसेंट टू वैकेंट सीट, वैकेंट सीट के पास पी और ए आएंगे नहीं, पी और ए में से कोई भी वैकेंट के पास नहीं बैठा है। तो पी के पास वैकेंट नहीं है तो वैकेंट यहाँ पे ये वाली बनेगी एक। पी के पास वैकेंट नहीं है तो एक दो तीन चार, इन चार में से कोई भी वैकेंट हो सकती है। ए थर्ड लेफ्ट में है 15 साल वाले के, ए तीन लेफ्ट में 15 साल वाले के, ए थ्री लेफ्ट 15 साल वाले के, लिख लेते हैं थ्री लेफ्ट 15। ए एक दो तीन लेफ्ट में हो गया 15 वाले के। ए की एज 7 साल ज्यादा है पी से। अब ए की एज 7 साल ज्यादा है पी से, 7 साल का गैप कहाँ है, 12 और 7 19 नहीं होगा, 15 7 22 नहीं होगा, 17 7 24, 21 7 28, 21 और 28 में 7 साल का गैप है। 28 7 35 और 32 7 39 नहीं होगा, तो 21 और 28 का होगा पेयर जो बनेगा, 21 28 का। और ए 7 साल ज्यादा था ना पी से, तो ए हो गया 28 का, और पी हो गया कितने का, 21 का। अगर पी 21 का हो गया तो पी में 21 में चढ़ा देता हूँ, पी में 21 चढ़ा दो। और ए कितने का है, ए 28 का है, और ए 28 का तीन लेफ्ट में 15 के। अब ए अगर तीन लेफ्ट में 15 की, तो देखो ए अपना पी के पास आना नहीं है, क्योंकि पी को बोला है वाई और ए के पास आएगा नहीं, तो ए इन दो जगह से कैंसिल। ए को अगर मैं यहां रखता हूं तो एक दो 15 के तीन लेफ्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए 15 के तीन लेफ्ट है, तो ए यहां से भी कैंसिल। ए को यहां रखता हूं तो एक दो 15 यहां आ जाएगा। ए को अगर मैं यहां रखता हूं तो एक दो यहाँ पे भी ए बन सकता है, और ए अपना यहाँ भी बन सकता है, एक दो 15 यहाँ है। तो इस केस में ए के लिए तीन पॉसिबल जगह है मेरे पास। इस केस में देखो पी के पास तो ए आना नहीं है, ए को यहाँ रखूंगा एक दो 15 आ सकता है। ए को यहाँ रखूंगा तो एक दो 15 नहीं आएगा, तो ए यहाँ से कैंसिल। ए को अगर मैं यहाँ रखता हूं तो एक दो 15 आ सकता है, और पी के पास आएगा नहीं। और केस नंबर 2 में दो जगह पॉसिबल है एक ही, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तीन चार केस और बनाऊंगा, अभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा, होल्ड पे रखूंगा चीजों। आगे पढ़ूंगा क्या बोल रहा है। 28 A 15, ठीक है, ये चीज हमको पता है। वाई और जे में से कोई भी 32 साल का है नहीं, वाई और जे में से कोई भी 32 साल का है नहीं, ओके। एन ना तो 12 का है ना वाई के पास बैठा है, एन 12 का नहीं है और एन वाई के पास नहीं बैठा है, ठीक है। ए पर्सन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, एक पर्सन जो ए के इमीडिएट लेफ्ट में है, वो 32 साल का है, तो 32 साल वाला जस्ट लेफ्ट में आएगा ए के, 32 साल वाला जस्ट लेफ्ट में आएगा ए के, ओके। तो इसका मतलब अगर मैंने ए को यहां रखा, ए को यहां रखा, तो वाई 32 का होगा, क्योंकि ए के मिनट में 32 होगा, और वाई के लिए 32 मना करा है। तो इस हिसाब से अपन को क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ए यहाँ पे नहीं आएगा, ए यहाँ पे आएगा या ए यहाँ पे आएगा, ये चीज क्लियर हो गई। चलो इसमें अब एक दो केस हो सकते हैं, या तो केस वन और केस वन, ए की पोजीशन क्लियर नहीं है, और इसमें ए को यहाँ रखूं तो 32 यहाँ आएगा, और ए को यहाँ रखूं तो 32 यहाँ आएगा। तो इस चीज को भी मैं अभी होल्ड पे रखता हूँ, आगे और पढ़ लेता हूँ क्या बोला जा रहा है। टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन द वन हुज एज इज 32 एंड एन, 32 और एन के बीच में दो लोग बैठेंगे, 32 और एन के बीच में दो लोग बैठेंगे, सीट नहीं है पर्सन है, याद रखना क्या है, पर्सन है। सीट बोलता तो मैं सीट काउंट कर लेता, पर्सन का मतलब एक वैकेंट भी आ सकता है इनके बीच में। और दो लोग बैठे हैं जे और टी के बीच में, जे और टी के बीच में भी दो लोग बैठे हैं, तो ये पर्सन बनेंगे, ये क्या बनेंगे, पर्सन बनेंगे ये भी। और टी हुज एज इज 5 लेस देन वाई, टी की 5 कम है वाई से, तो वाई माइनस टी बनेगा, वाई माइनस टी बराबर 5। अब 5 का गैप कौन कौन से नंबर में मिल रहा है, एक तो 28 33 में मिल रहा है, तो 33 - 28, या तो एक पेयर ये बनेगा, या फिर 12 17 का बनेगा, 12 और 17, 15 और 5 20 नहीं होगा, 17 5 22, 21 5 26, 28 5 ठीक है, 12 17 का मिलेगा, क्या मिलेगा, 12 17 का, तो 17 और 12, ये दो चीजें बन सकती हैं। अब आपको ये भी पता है ए 28 का हो चुका है, तो 33 28 का पेयर बनेगा नहीं, वाई 17 का होगा और टी 12, तो वाई अगर 17 का होगा तो वाई के लिए मैं 17 लिख दे रहा हूँ यार, वाई तो क्लियर हो गया, वाई कितने का है, 17 साल का। और टी 12 का होगा, ये चीज क्लियर है, अगर टी 12 का होगा, टी के लिए 12 मैं यहाँ पे चढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। टी अभी आएगा कहीं पे, टी नहीं आया है, ओके। टी एंड पी आर नॉट सिटिंग टुगेदर, टी और पी एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे। अब हम लोग को ये पॉइंट ना इसमें फिक्स करना है जरा। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले ए को ना एक जगह फिक्स करके देखता हूँ, ए को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ए को वहां फिक्स कर रहा हूँ, सपोज दैट ए को मैंने यहाँ फिक्स कर लिया,
ए के इमीडिएट लेफ्ट में 32 वाला आना था, ये आप लोग को याद होगा। यहाँ बोला है 32 वाला इमीडिएट लेफ्ट में एक है, तो 32 वाला यहाँ बन जाएगा। और आपको एक और बात याद होगी, आपसे ये भी बोला था, क्या बोला था कि ए और पी के पास वैकेंट कोई नहीं आएगा, तो यहाँ पे वैकेंट नहीं आएगा, यहाँ वैकेंट नहीं आएगा, तो दोनों वैकेंट यहाँ बनेंगे। और जब दोनों वैकेंट यहाँ बन गए, तो अपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बोला था कि नन ऑफ द टू वैकेंट सीट्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, तो मतलब ए को यहाँ रखने से दोनों वैकेंट सीट यहीं बनेंगी, जो कि नॉट पॉसिबल है। तो मतलब ए को मुझे वहां से हटाना पड़ेगा, ए को यहां से हटाना पड़ेगा, ए को रखना पड़ेगा मुझे कहाँ पे, ए को रखना पड़ेगा यहाँ पे। ए 28 का हो गया और 32 वाला हो गया ये, तो मतलब ए तो क्लियर हो गया ना यहाँ पे। अब ए क्लियर हो गया, 32 वाला यहाँ आ गया, ए के पास वैकेंट आएगा नहीं और पी के पास वैकेंट आएगा नहीं, क्योंकि बोला गया है ए और पी के पास वैकेंट नहीं आएंगे, ए और पी के पास वैकेंट नहीं आएंगे, तो वैकेंट अभी भी ये दोनों पास नहीं आएंगे। तो मतलब ये केस ही गलत है, ये केस ही नालायक है, इसको तो हटाई दो, डिस्कार्ड कर दो। यहाँ पे देखो जरा, ए को अगर मैंने यहाँ रखा है, यहाँ पे भी एक काम करते हैं, ए को फिक्स करके देखते हैं जरा। ए को मान लो वहां रख लिया ऊपर, तो 32 वाला यहां बनेगा। अगर 32 यहां बनेगा तो वैकेंट एक ही है क्या, तो इन दोनों में से कोई एक वैकेंट बन सकता है, मतलब ये वाली चीज सही जा सकती है ना। और यदि मैंने ए को यहां रख लिया, तो 32 यहां आ जाएगा और वैकेंट यहां आ जाएगा, तो इसमें मतलब दो केस बन रहे हैं। एक बार ए को यहां रख लेता हूं, और ए यहाँ पे 12 बनेगा, एक दो छोड़ के 17 वाई बनेगा ऐसे। और ए एक बार यहां आ सकता है, ए के लेफ्ट में 32 ऐसे बनेगा, ए के लेफ्ट में 32 ऐसे बनेगा, और यहाँ पे P21 रहेगा ही रहेगा, एक छोड़ के वैकेंट ही रहेगा। तो इसको केस नंबर 2A नाम देते रहा हूं मैं, क्या नाम दे रहा हूँ, केस नंबर 2A। अब जरा फटाफट से ना जो भी कंडीशंस दे रखे हैं सब फिक्स कर लेते हैं, कि सारी चीजें अब हलवा की तरह होती चली जाएंगी। देखो, पी ए के पास वैकेंट नहीं आने, पी और ए के पास वैकेंट नहीं आने, तो पी के पास वैकेंट नहीं आएगा, तो वैकेंट अपना दूसरा वाला यहाँ रहेगा। यहाँ पे पी के पास वैकेंट आना नहीं है ना, तो इन दो में से कोई वैकेंट हो सकता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आगे और देखते हैं क्या बनेगा। पी वाई और ए के पास नहीं, 12 पी ए हो गया, क्या करें। ठीक है, 28 ए, ए 3 लेफ्ट में 15 के, तो ए 3 लेफ्ट में, तो 1 2 15 अपना यहाँ आ जाएगा, और इस केस में 1 2 15 यहाँ आ जाएगा। इस केस में वैकेंट पी के पास आएगा नहीं, तो वैकेंट अब यहाँ पे आएगा एक अपना, दो वैकेंट और दो वैकेंट दोनों हो चुके हैं, ठीक है। जो पॉइंट होते जा रहे हैं मैं उनको हटाता जाऊंगा, ये हो गया है। 32 और एन के बीच में 2% बैठे हैं, 32 क्लियर है, तो एक 2% छोड़ के एन 15 में आ सकता है, और यहाँ पे एक 2% छोड़ के पी में एन नहीं आएगा, तो एन आएगा अपना 15 में। यहाँ पे 32 ये क्या, एक 2% छोड़ के एन 15 में आएगा, या फिर एक और एक 2% छोड़ के एन 12 में आएगा। लेकिन एन 12 का है नहीं, आपको बोला गया है, तो एन 12 में नहीं आएगा, तो एक दो एन अपना यहाँ पे आएगा 15, ठीक है। कौन सा पॉइंट रह गया, ये हो गया। और 32 इमीडिएट लेफ्ट ए हो गया, वाई और जे में 32 का कोई नहीं है, ये हो चुका है। और जे और टी के बीच में दो है, टी 12 का है, टी अगर 12 का है, टी को 12 में रख दिया। और जे और टी के बीच में कितने हैं? दो लोग, दो पर्सन है, तो एक दो जे यहाँ आ सकता है, और एक दो जे यहाँ नहीं आएगा, तो जे अपना आएगा यहाँ पे। और इसमें एक पर्सन, दो पर्सन यहाँ नहीं आ पाएगा, तो एक पर्सन दो पर्सन जे आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। और आपको ये भी बोला है कि जे और वाई में से कोई 32 का नहीं है, तो यहाँ तो जे 32 का हो गया, तो ये केस क्या हो गया, गलत, और ये वाला केस क्या जाएगा, सही जाएगा। तो यहाँ पे सारी चीजें फिक्स हो चुकी हैं अपनी, बस कुछ चीजें रह गई हैं, जैसे वाई 17 का था, वाई 17 का हो गया, और टी 12 का था, टी 12 का हो चुका है। तो पर्सन रह गया एक, एक पर्सन कौन सा रह गया देख लेते हैं, वाई टी पी एन जे जी ए। तो वाई टी पी एन जे, जी रह गया, जी आ जाएगा इधर, 32 का हो जाएगा। जी के लिए कुछ बोला था क्या, जी के लिए कुछ भी नहीं बोला, 32 जैसा कुछ नहीं है। तो जी 32, 17 बाई जे कितने का होगा, आप मुझे कमेंट में बताना, ए कितने का होगा, ये आप अच्छा अच्छा देख लेते हैं कितने का होगा, आप लोग कुछ मत बताओ, मैं ही बता दूंगा। पी 21 का है, पी 21 का है, 21 कर दिया क्या, ठीक है। जे और ए की एज क्या बनेगी यार, अच्छा ए तो 28 का था ना, ए 28 का था, ये तो हम लोग डिफाइन कर ही चुके थे, ये तो 28 का था। तो जे की एक एज रह गई है, वो लोग आप मुझे कमेंट करके बताना कि जे की एज क्या बनेगी, कमेंट करके बताओ जे की एज क्या बनेगी। पजल कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, प्लीज शेयर की दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर नहीं हो। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च पे मिल जाएगी, ठीक है। हिंदी वगैरह सब चीज में अवेलेबल है। तो आज के लिए केवल इतनी रखेंगे दोस्तों, सेशन को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके आंसर बताइएगा जो मैं पूछे, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।